और सबसे बड़ी बात है कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है, सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, उसको पूरा करने वाला बजट है। ये 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। इस बजट का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। जैसा कि सबकी जानकारी में है, 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं बजट की। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है। देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरी पेशा लोगों सहित जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है, अब उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के स्लैब को भी घटा के 5 तक सीमित किया गया है। एक बड़ी बात, जो मोटे अनाज, जिसको भारत श्री अन्न योजना, श्री अन्न भारत ने कहा है, मोटे अनाज का हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मध्य प्रदेश में भी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये बड़ी मात्रा में होते हैं। तो भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता को दोहराता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इससे मिलेट्स के उत्पादन की वृद्धि सहित अनेकों शोध के काम होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया इस बार का बजट ऐतिहासिक है। आज़ादी के अमृतकाल में मंथन करके सभी वर्गों के लिए विष निकालकर अमृत निकाला है, इसलिए यह अमृत बजट है। आज वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट है। आजादी का अमृत काल चल रहा है और इसलिए अमृत बजट है। सभी वर्ग के लिए अमृत दिया है, विष को निकाला है मंथन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से। जो काम 60 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में किया। कांग्रेस की सरकार रही 60 साल, जिसने इस देश को पटरी से उतार दिया था, उसको पटरी पर लाए और अब तेज गति से विकास दौड़ेगा बुलेट ट्रेन की तरह। ये बजट
भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने वाला बजट है, अमृत बजट है। गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर वर्ग के लिए अमृत बांटने वाला बजट है, अमृत दिया है। सभी का तेजी से विकास होगा। विकास भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आधारभूत ढांचे का विकास, एक होता है व्यक्तिगत विकास। तो रोटी, कपड़ा और मकान और सम्मान से जीने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। करोड़ों लोगों के प्रधानमंत्री आवास के लिए 66% की राशि बढ़ाई गई है। अब सबको 2024 तक मकान हो जाएंगे। कोई भी गरीब बगैर मकान के नहीं रहेगा, पक्के छत के। सबके घर शौचालय पहले ही बना दिए हैं। और उसके बाद हर घर पानी और 2 हाथ को काम। और किसानों के लिए प्राकृतिक खेती, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जोड़ा जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी बचेगी, पर्यावरण बचेगा और जीवन बचेगा। शुद्ध अनाज, श्री अनाज नाम दिया गया मोटे अनाज का विश्व। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया। इस आम बजट से भाजपा में उत्साह है और पार्टी ने इसे देश के सर्वांगीण विकास वाला बजट बताया है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले आए इस बजट में केंद्रीय सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। आम बजट पर इंदौर के भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यूनियन बजट 2023 मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है, गरीब का बजट है। विशेषकर भारत के लिए ये सेवा प्रदान करने का बजट है। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि देश में 147 नए मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें से 125 के लगभग नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे, मुझे लगता है कि ये देश का सेवा का बजट है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब इंदौर आए थे और उन्होंने कहा था कि इंदौर एक दौर है, और उसका कारण ये बताया था कि देश में जो हम करने की सोचते हैं वो इंदौर कर चुका होता है। तो इस बजट में 2 ऐसी बातें हैं। पहली, कोई भी नगर पालिका या अर्बन लोकल बॉडीज अब बॉन्ड इशू कर सकेंगी। इंदौर इसके पहले ही बॉन्ड इशू कर चुका है और अपना नया ग्रीन बॉन्ड का भी सेबी से अप्रूवल करा चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ। यह अमृतकाल का पहला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र का इस बजट में पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए बहुत सारी योजना लागू की गई है। महिलाओं के लिए सहायता समूह के माध्यम से किस प्रकार उनकी उन्नति हो उसकी चिंता की गई है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लिहाज को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया। वही युवाओं की अगर बात करें, युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर इस बजट में दिए गए हैं। खास करके युवा विश्वकर्मा जो कौशल योजना है वो लागू की गई है। युवाओं के लिए भत्ते की योजना लागू की गई है। पीएम कौशल योजना के अंतर्गत 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्किल केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे, वो खोले जा रहे हैं। यही नहीं, स्टार्टअप को लेके भी इस बजट में बहुत सारे प्रावधान है। जो युवा हमारे स्टार्टअप में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बजट बहुत सुनहरा अवसर है। जितने मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप उनकी गहराई में जाएंगे तो चाहे कृषि में हो, चाहे युवा उद्यमी में हो, चाहे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, चाहे हमारे ऐसे स्टार्टअप करने वाले लोग हो जो खुद रोजगार लेंगे भी और लोगों को रोजगार देंगे भी। इसमें कांग्रेस के समय पे जो बजट हुआ करते थे और कांग्रेस की जो प्रायोरिटीज हुआ करती थी उस पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा बताया कि ये गरीब कल्याण से लेकर, जनजाति विकास से लेकर, युवा विकास से लेकर, महिला सुदृढ़ीकरण से लेकर, हमारे किसानों को, हमारे सभी वर्गों के लोगों को मजबूत करने का ये बजट है। और निश्चित तौर पे भारत के विकास में ये बजट एक नींव का पत्थर साबित होगा। देखिए, जोरदार बजट है। ये अमृतकाल का पहला ऐसा बजट है जो आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, वैभवशाली भारत और हर वर्ग को सक्षम और समर्थ बनाने वाला बजट है। निश्चित तौर पर जहां किसानों को एक और उनके लिए जो योजनाएं हैं उसमें वृद्धि करने का काम किया है। गरीबों के लिए अन्य योजना जो निःशुल्क जारी थी वो अगले साल तक जारी रहेगी। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% का बढ़ोतरी करने का काम। लघु एवं सीमांत किसान जो हैं लगभग 12 करोड़ किसान, उनको किसान सम्मान निधि का, ऐसे तमाम प्रकार के प्रावधान गरीबों को, किसानों को
और इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये नवाचार वाला बजट है, नई तकनीक और विज्ञान का उपयोग करने वाला बजट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में देश में अभी तक का सबसे ज़्यादा 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने वाला, पूंजीगत व्यय में तमाम प्रकार के प्रावधान करते हुए आगे बढ़ने वाला, जिसमें बांध